आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि लेबनान और इजराइल में 10 दिन का सीज फायर हो चुका है। लेकिन एक खबर यह है कि यह सीज फायर 2 घंटे के भीतर ही इजराइल ने 2 बार तोड़ा है। लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह ने सीज फायर के जस्ट 1 घंटे पहले जिस तरीके से इजराइल में घुस करके तबाही मचाई, वो भी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जो ईरान एक तरीके से आप कह लीजिए कि उसकी जो तैयारी है वो अमेरिका को और ज्यादा टेंशन में डालने वाला है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान इस सीज फायर का इस्तेमाल बहुत करीने से कर रहा है। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इसी सीज फायर की आड़ में, इसी टेबल टॉक की आड़ में किसी भी वक्त जो है ईरान पर घुसपैठ हो सकती है, ईरान पर हमला हो सकता है, जमीनी हमला इजराइल और अमेरिका कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ईरान जो है लगातार इस बात को लेकर के ये मान करके चल रहा है कि उस पर हमला कभी भी हो सकता है, और रूस की तरफ से ईरान को एक चेतावनी भी दी गई थी कि ऐसी ऐसी तैयारी चल रही है और आपको सतर्क रहना है। और इसी के मद्देनजर ईरान किस तरीके से अपना काम कर रहा है, उससे जुड़ी सबसे पहले खबर मैं आपको दिखा देता हूं। जरा इस खबर को देखिए, जैक्सन इंकल ने जारी किया। इसमें यह जो बताया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि ईरान की जो अपनी मिसाइल सिटीज हैं, उनको एक बार फिर से उनके जो एंट्रेंस हैं उनको एक बार फिर से खोलना उसने शुरू कर दिया है। आपको पता है कि जब जंग हुई थी, जब हमले लगातार हो रहे थे, उस वक्त कई सारे ऐसे मिसाइल फैसिलिटीज थी जिनके एंट्रेंस जो है बंद हो गए थे मलबे की वजह से। वहां पर मलबा साफ करने के बाद अब उन एक तरीके से एंट्रेंस को, उनके मिसाइल सिटीज के जो द्वार हैं उनको खोलने का काम शुरू हो चुका है। ये इस खबर में बताया गया। जरा इस ट्वीट को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या कहा गया? जैक्सन इंकल ने बताया कि ईरान है बिगन्स रीओपनिंग द एंट्रेंस टू इट्स मिसाइल सिटीज। ईरान ने जो है अपनी मिसाइल सिटीज की रीओपनिंग करनी शुरू कर दी है। द एंट्रेंस टू दीज बंकर्स वर बॉम्ब्ड बाय द यूएस एंड इजराइल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द लॉन्चिंग मिसाइल। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। ये एक तरीके से बनाए गए थे और जिसमें एक तरीके से उसके एंट्रेंस जो है वो बंद हो गए थे उनके हमलों के बाद, अब उनको खोल दिया गया है। यानी कि ईरान अपनी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कर रहा है। इस बीच एक खबर आई दोस्तों, बातचीत चल रही है, आसिम मुनीर इधर उधर घूम रहा है और आसिम मुनीर को लोग ये कहने लगे हैं कि वो डबल एजेंट का काम कर रहा है। पहले उसने चाइना के साथ करीबियत बनाई, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो है गेम कर रहा है सीज फायर को लेकर के। लेकिन इस बीच ईरान को इसका सच भी पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया, कहा कि ईरान जो है अपना इनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन एक खबर आई ड्रॉप साइट की तरफ से, एक खबर है ड्रॉप साइट के पत्रकार को गालिबाफ, जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनके एक करीबी ने यह जानकारी दी कि कहा है कि जो ट्रंप का दावा है वो दरअसल गलत है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। जरा इस ट्वीट को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया, अ सोर्स क्लोज टू द ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर खालिबाफ फाल्टली डिनाइड Thursday that any enriched nuclear transfer agreement has been reached with Washington। बताया गया कि किसी भी तरीके का इनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर करने का कोई बात ऐसी वॉशिंगटन के साथ हुई ही नहीं है। अब यह बात, इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि जो अगले दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है उसमें कुछ बहुत ज्यादा हासिल निकलने वाला है नहीं। लेकिन एक बात जो इस बातचीत को और ज्यादा मजबूत कर सकती है, उसका इशारा लेबनान और मतलब हिजबुल्लाह के साथ जो इजराइल का सीज फायर हुआ 10 दिन का, इसकी ओर तमाम सारी रिपोर्ट्स हैं, तमाम सारी खबरें हैं जो बता रही हैं कि ईरान ने किसी समझौते को एक तरीके से उस पर मोहर लगाई है ताकि लेबनान में सीज फायर कराया जा सके। अब इस ट्वीट को देखें जरा, इसमें यह बताया गया कि ईरान जो दावा किया गया वो मैंने आपको बता दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने बताया था कि ईरान अपने इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सौंपने के लिए सहमत हो गया है।
ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हमें न्यूक्लियर डस्ट वापस करने पर सहमति जताई है, डील होने की बहुत अच्छी संभावना है। यह डोनाल्ड ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में कहता हुआ नजर आया था, लेकिन अब यह बात गालिबाफ के जो करीबी सूत्र हैं उसको डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो जंग की तैयारी कर रहा है। और जंग की तैयारी से जुड़ी एक और खबर है आपकी स्क्रीन पर, करंट रिपोर्ट का यह ट्वीट। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान है, ईरान चाइना से एडवांस राडार सिस्टम खरीद रहा है, ले रहा है, और वो किसी भी वक्त ईरान पहुंच सकता है। और ये जानकारी यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली है। करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए, बताया गया कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव डिटेक्टेड साइन दैट चाइना इज कंसीडरिंग प्रोवाइडिंग ईरान with advanced radar system which could enhance Iran's ability to detect and track drone and missile। CBS के हवाले से यह खबर आई जिसमें यह दावा किया गया, अमेरिकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये बताया है, उनको ये जानकारी है कि ईरान चाइना से एडवांस राडार सिस्टम खरीद रहा है, जिससे उसकी ड्रोन और मिसाइल को पहचान करने की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ईरान लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। इस बीच जो लेबनान और इजराइल के बीच में, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बातें साफ कर दी हैं। उसके बयानों से एक बात साफ नजर आ रही है कि यह सीज फायर बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि सीज फायर के 2 घंटे बाद ही सीज फायर टूटने की खबरें निकल के आई थी। ये कहा गया था, अब ये देख लीजिए, ये सीज फायर की खबर थी, ये अल जजीरा की खबर। इसमें बताया गया था इजरायली आर्मी सेड दैट देयर हैड ऑलरेडी बीन अ नंबर ऑफ सीज फायर वायलेशन विद सेवरल इजरायली अटैक रिकॉर्डेड इन द एडिशन टू इंटरमिटेंट शेलिंग टारगेट अ नंबर ऑफ विलेजेस। बताया गया कि लगातार वहां पर गोलाबारी हो रही है, वहां पर हमले हो रहे हैं और सीज फायर के कई वायलेशन हो चुके हैं। उसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान आपकी स्क्रीन पर देखें जरा, ये सुलेमान अहमद का ट्वीट जिसमें इसके बयान को और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की गई है, जिसमें इसने कहा है कि लेबनान पर, उसने कहा कि हम लेबनान में एक मजबूत सुरक्षा जोन में बने हुए हैं और हम वहां से वापस नहीं जा रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तो बुनियादी शर्त ही यही है कि आपको वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा बताया गया कि यह एक सिक्योरिटी बेल्ट है जो समुद्र के से लेकर के माउंट डोव और माउंट हरमोन के प्रवेश क्षेत्रों तक, सीरियाई सीमा तक फैली हुई है। यह लगभग 10 किलोमीटर का चौड़ा इलाका है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कह रहा है। इस इलाके पर अब हमारा कब्जा है और हम यहां से कहीं नहीं जा रहे हैं। अब मतलब इसका सीधा सीधा हुआ कि इजराइल जो है लेबनान के भीतर 10 किलोमीटर चौड़ी सिक्योरिटी बेल्ट बनाए रखने की बात कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये सीज फायर 10 दिन तो छोड़िए, 10 घंटे भी चल जाए तो बड़ी बात होगी। इस बीच दोस्तों, हिजबुल्लाह के एमपी इब्राहिम मौसावी ने ड्रॉप साइट के पत्रकार को एक बयान दिया। जो बयान दिया वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि युद्ध विराम का पालन करेंगे लेकिन शर्तों के साथ। ये साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने भी कहा है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के सांसद इब्राहिम मौसावी ने पत्रकार जेरमी स्केल से, ड्रॉप साइट न्यूज के जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत में कहा कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम का पालन करेगा लेकिन इजराइल को भी उसकी शर्तों का पूरा पालन करना चाहिए। मौसावी ने कहा कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम का सम्मान करेगा। इजराइल को लेबनान के पूरे क्षेत्र जिसमें फलस्तीन से लगती सीमावर्ती पट्टी भी शामिल है में समझौते का पूरा पालन करना होगा। फलस्तीन भी उसने शामिल किया है जो लगती है लेबनान से सीमा। कहा गया कि युद्ध विराम का मतलब होना चाहिए कि पूरी तरीके से शत्रुता का अंत, इजरायली आक्रामक कार्रवाइयों और लक्षित हत्याओं का जो सिलसिला है वो बंद करना होगा इजराइल को। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था इजराइल के कब्जे वाले लेबनानी इलाकों में संभावित वापसी की दिशा में एक शुरुआती कदम हो सकती है। यह सीधे तौर पर कहा है, मतलब संकेत बहुत सीधा है कि तुम चाहोगे तभी सीज फायर होगा और अगर तुम नहीं चाहोगे तो किसी भी तरीके का कोई सीज फायर नहीं होगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने इस सीज फायर से पहले इजरायली इलाकों में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल में मातम पसरा हुआ है। कई लोग मारे गए हैं ऐसा दावा किया जा रहा है और बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। जरा इस खबर को देखिए, ये आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जरा। ये वीडियो नहरिया का बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया है।
और ये हमला सीज फायर से ठीक 1 घंटे पहले उसने इस हमले की कई रॉकेट दागे नहरिया इलाके में, और ये उसकी एक तस्वीर है। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे लोग घायल हुए हैं। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए जरा, ये भी नहरिया से जुड़ी तस्वीर। बड़ा हमला हुआ है, वहां पर राहत और बचाव कर्मी के जो हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। 2 कारों में आग लगी है, यानी कि टारगेटेड अटैक हुआ है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि कुछ लोग मारे भी जा सकते हैं, कुछ लोग घायल भी हो सकते हैं। जैविनर ने ये वीडियो जारी किया। दूसरी तरफ और भी कई इलाकों में उसने हमला किया। ये देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीर। ये करमेल इलाका है, इजरायली कब्जे वाला इलाका, और यहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, उससे जुड़ा ये वीडियो देखिए। ये सीज फायर से ठीक पहले हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक रॉकेट की बौछार जो है कर दी है इजराइल पर। ये हमलों की तस्वीर और ये हमलों के बाद की तस्वीर देखिए। हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, और बवाल एकदम आप समझिए कि भीड़ जो है वो इसलिए भी है क्योंकि इसमें दावा यह किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए सर, ये वीडियो देखिए। ये और बेहतर वीडियो है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये वीडियो। कहा जा रहा है कि सेवरल कैजुअलिटीज अमंग द जाइनिस्ट इन द करमेल सेटलमेंट आफ्टर द हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक। बताया गया कई कैजुअलिटीज, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं रॉकेट अटैक के बाद, और उसके बाद आनन फानन में मृतकों और घायलों को जो है वहां से ले जाया गया है। ये उससे जुड़ी तस्वीरें देखिए जरा। एक और वीडियो देखिए। ये तस्वीर जो है, दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उसको सदर्न लेबनान में मार गिराया है। ये बीते दिन की तस्वीर है, लेकिन अब निकल के सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि साले बिनाली हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी बताया गया। हिजबुल्लाह डाउन एन इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर इन सदर्न लेबनान। सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, इस तरीके की भी बातें निकल के सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, सीज फायर से पहले गोलन हाइट्स इलाके में भी हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। अमरीश मिश्रा का एक ट्वीट देखिए। बताया गया गोलन हाइट्स में इजरायली सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन के द्वारा एक के बाद एक कई हमले किए, और उसके बाद नहरिया में भी कई इजरायली हताहत हुए हैं। यानी कि नहरिया और गोलन हाइट इलाके में हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा था। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन का, जो सीज फायर के बाद जो सेलिब्रेशन का सिलसिला चला, ये उसकी तस्वीरें आप देखिए जरा। ये लेबनानी लोग हैं जो हिजबुल्लाह के झंडों के साथ, हिजबुल्लाह लीडर्स की फोटोज के साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं सड़कों पर, उससे जुड़ी तस्वीरें। और ये सीज फायर के बाद की तस्वीरें हैं जब लोग जो है एक तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया, ये भी देखिए जरा। ये हिजबुल्लाह के जो पीले पीले झंडे हैं, ये हिजबुल्लाह के झंडे हैं, जिसको लेबनानी लोग ले करके सड़कों पर एक तरीके से जश्न मनाते हुए देखे गए। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।